हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है जो आपको करके जाने चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे तक समझ पाएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पार्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल है मैंने वहाँ पे सफिशिएंट पीडीएफ में प्रोवाइड कराया है। साथ ही आपको डेली न्यूज़पेपर वहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता हूँ और करंट अफेयर्स की मंथली वीकली पीडीएफ भी आपको देता हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको जैसा कि मालूम होगा, जो हमारा प्री का सिलेबस है उसमें इंग्लिश पूछा जाने वाला है, और इंग्लिश में यहाँ पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं। सबसे पहले वोकैब जो है वहाँ पे 20 पूछा जाता है। तो वोकैब में आप सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेज, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको जो प्रीवियस मैंने वीडियोज़ बनाया है उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से बुक्स आपको लेना चाहिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन पे वो वीडियो का लिंक होगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद पैसेज, ठीक है, पैसेज आपको कर लेना है। उसके बाद आपका फिलर्स पूछा जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं आपके, फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन और ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले पैसेज आपको जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैंने आपको टेलीग्राम पे 100 पैसेज का एक पीडीएफ दिया है जिसमें आपको 100 पैसेज दिया गया है। वो अगर आप कर लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप किसी भी ग्रामर के बुक से कर सकते हैं। वोकैब आपको ये 4 चीज़ें जो होती हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स, फ्रेज, ये किसी एक बुक से आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है, क्योंकि इसके थोड़े लेवल हाई होते हैं वोकैब के। उसके बाद एरर डिटेक्शन और अदर ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आपको ग्रामर अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ये इंग्लिश का पार्टिकुलर टॉपिक है जिसमें ये सारी चीज़ें आपसे इंग्लिश में अगर आप कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कंप्यूटर की। आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा गया है उसमें शॉर्टकट कीज जो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सबसे हैं, बहुत सारा पूछा गया है। तो आपको एक्सेल कर लेना है, वर्ड कर लेना है, एमएस पावर पॉइंट कर लेना है, ठीक है, और जो भी कमांड एंड शॉर्टकट कीज होते हैं एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से रिलेटेड वो आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या हैं, इंटरनेट से रिलेटेड आपको कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये सारे का पीडीएफ मैंने शॉर्टकट कीज का पीडीएफ आपको एमएस वर्ड का अलग, एमएस पावर पॉइंट का अलग, ये सारी चीज़ें मैंने पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पे दिया हुआ है। साथ में आपको कंप्यूटर्स से रिलेटेड 2-3 बुक, अरिहंत की बुक हो गई, दिशा की बुक हो गई, ये सारी बुक्स भी मैंने आपको पीडीएफ में कंप्यूटर की प्रोवाइड कराई है टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर कोई एक पार्टिकुलर बुक ले सकते हैं जिसमें आपको फंडामेंटल, इंटरनेट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको कंप्लीट कर लेनी है पार्टिकुलर कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो ऊपर के 4 जो दिख रहे हैं आपको, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, कमांड एंड शॉर्टकट कीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसी से पूछे गए थे, और पार्टिकुलर शॉर्टकट कीज से आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं, और उसी टाइप का रिपीट होने वाला है क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनरल नॉलेज में। तो जनरल नॉलेज में सबसे पहले आपको जो जुडिशियरी सिस्टम है, हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिस्टिक्शन, एरियाज एंड इस्टेब्लिशमेंट, तो चूँकि आपको मालूम है ये सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी है
तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, उसके हिस्ट्री से रिलेटेड है, हाई कोर्ट से रिलेटेड है, हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, उसका एरिया से रिलेटेड है, किस हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये जो जुडिशियरी सिस्टम में मैं इसको काउंट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिहाज से। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स में आपको स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, प्राइज, स्कीम, इम्पोर्टेंट जो समिट होते हैं, मीटिंग होते हैं, इंटरनेशनल जो न्यूज़ है, जो इमिनेंट पर्सनालिटी है न्यूज़ में, उन सभी के बारे में करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस करना है। वैसे आपको करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का करके जाना चाहिए। उसके बाद आ जाइए ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आपको इंडिया से रिलेटेड जो भी फैक्ट फिगर है, माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, कौन कौन से लेक्स हैं, माउंटेन पासेज हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट 2011 का सेंसस है उसको आप अच्छे से करिए, ठीक है। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ये सभी चीज़ें आपको कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स में आपका डेट एंड डेज, यानी कि किस दिन पे कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, हिस्ट्री करनी है, ये सारा जीके में पार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने लूसेंट का जीके पढ़ रखा अच्छे से तो आपको अच्छा बेनिफिट देगा। साथ में आपको करेंट अफेयर्स और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको जो जुडिशियरी सिस्टम की नॉलेज है वो अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी अच्छे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछी जाती हैं, आप यूपीएससी लेवल तक जुडिशियरी सिस्टम करके जाएं, जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड है। केवल अगर आप देखेंगे एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो टॉपिक है वो वहाँ से कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, यानी कि मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ में यहाँ पर देख सकते हैं अरिथमेटिक है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड वेजेस, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेंड, पार्टनरशिप एंड एजेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये जो सारी टॉपिक हैं वो हॉटपॉट टॉपिक है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन 100% है कि आएंगे ही आएंगे। आपको मालूम होगा जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग है दोनों मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसमें मैथ का जो वेटेज है लगभग 18 होता है और रीजनिंग आपके 7 से 8 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, नंबर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ये सारी चीज़ें करके जानी है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी टॉपिक्स अच्छे से समझ आई होंगी और इन सभी टॉपिक्स का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और फ्यूचर में प्रिपरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। टाइम आपके पास बहुत ही कम है, आप प्रिपरेशन का स्पीड बहुत ही तेज़ी से बढ़ा दीजिए। और साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस पार्टिकुलर वैकेंसी में वैकेंसी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 221 पोस्ट ही हैं। तो आप पोस्ट को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करें, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख से अधिक कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया है और अच्छा खासा इसमें कंपटीशन होने वाला है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया और किसी और टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आपने नहीं जुड़ रखा है तो आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होती है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।